डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा आज का लेक्चर है प्लाज्मोलिसिस, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस एंड डी प्लाज्मोलिसिस। तो पहले हम देखते हैं प्लाज्मोलिसिस क्या होती है। तो प्लाज्मोलिसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें सेल का प्रोटोप्लास्ट श्रिंक होता है सेल वॉल से, जब हम इसको डालते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम किसी सेल को रखते हैं, आप जानते हो कि उस वक़्त सेल में से पानी बाहर निकलता है। तो जब सेल में से पानी बाहर निकलता है उसको हम कहते हैं एक्सोस्मोसिस। तो इसकी वजह से सेल का जो होता है प्रोटोप्लास्ट वो सिकुड़ जाता है, वो श्रिंक हो जाता है सेल के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट पॉइंट, जिस सेल की होती है प्लाज्मोलिसिस उसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल, यानी वो सेल जिसमें प्लाज्मोलिसिस हुई हो। और ये प्रोसेस हम दिखाते हैं आपको यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए। यहाँ पर ये एक प्लांट सेल है। तो डायग्राम सी में जो सेल आप देख रहे हो ये टर्जिड सेल है, इसके अंदर पानी है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल सेल है जिसमें बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल है। तो यही सेल जब हम रखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से अलहदा हो जाता है और ग्रेजुअली प्रोटोप्लास्ट श्रिंक होता जा रहा है। और आखिर में आप देख रहे हो डायग्राम एफ में जो प्रोटोप्लास्ट है वो बिल्कुल यहाँ पर श्रिंक हो चुका है। तो ये जो यहाँ पर डायग्राम सी में आप देख रहे हो ये जो सेल है यहाँ पर, इसको हम कहेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल, यानी इसकी प्लाज्मोलिसिस हो चुकी है और सेल में से पानी बिल्कुल बाहर आ चुका है क्योंकि इस सेल को हमने रखा था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो ये डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाता है प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस। इसके बाद यहाँ पर एक टर्म है इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। ये क्या होती है? वो पॉइंट जहाँ से प्लाज्मोलिसिस शुरू हो जाती है, शुरुआत में, बिगनिंग में, और सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से डिटैच हो जाता है, इसको हम कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। तो इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस की वजह से जो सेल होती है वो फ्लैसिड हो जाती है, या हम कहेंगे वो सॉफ्ट बन जाती है क्योंकि सेल में से पानी बाहर निकल जाता है। जो सेल होती है इससे पहले टर्जिड। ठीक है। तो लास्ट में जो टॉपिक है हमारा यहाँ पर वो है डी प्लाज्मोलिसिस। तो डी प्लाज्मोलिसिस क्या होती है? इसी प्लाज्मोलिसिस सेल को हम रखेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो जब हम इसको रखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो इसमें पानी अंदर जाता है बाय एंड ऑस्मोसिस। तो पानी अंदर जब जाता है सेल के अंदर तो सेल अगेन टर्जिड बन जाती है। तो इसको हम कहते हैं डी प्लाज्मोलिसिस। तो डी प्लाज्मोलिसिस इन शॉर्ट मीन्स रिवर्सल ऑफ प्लाज्मोलिसिस। लिहाजा व्हेन प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब हम इस सेल को रखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, वाटर इसके अंदर दाखिल हो जाता है बाय एंड ऑस्मोसिस और सेल अटेन करती है अपना नॉर्मल साइज़। तो इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी प्लाज्मोलिसिस, और सेल को हम कहते हैं डी प्लाज्मोलाइज्ड सेल। सो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट प्लाज्मोलिसिस, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस एंड डी प्लाज्मोलिसिस। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ लिया होगा।